कक्षा 12 के सभी विद्यार्थियों, आप बिल्कुल भी चिंता मत करिए। मैंने आपसे पहले कहा है कि मैं आपको 4 तरह के पेपर दूंगा, प्रैक्टिस पेपर, ठीक है, जो मोस्ट इंपोर्टेंट रहेंगे। आप इनके द्वारा ही 60 से 70 नंबर के बीच में कवर कर पाओगे। समय आपके पास बचता तो इन चारों के अलावा अलग से पढ़िएगा, नहीं तो इनको पहले आप सोल्व कर लो। और बहुत सारे आते हैं आपको, एक बार आप जरूर देखिएगा। चलिए, ये सेट ए हो चुका है, अपन पढ़ रहे हैं अब सेट बी। चलिएगा, है ना, शुरुआत करते हैं। इंग्लिश मीडियम प्लस हिंदी मीडियम दोनों का आपका साथ में रहेगा, है ना। प्रोटॉन में न्यूनतम आवेश होता है, तो प्रोटॉन में जो न्यूनतम आवेश होता है वो होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तरंगे एक स्थान से दूसरे स्थान तक संचरण करती है, तो वो कहला जाएगी ऊर्जा। धारावाही कुंडली के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र होता है, तो ये हो जाएगा आपका यहाँ पर कुंडली के तल के लंबवत। निर्वात में विद्युत चुंबकीय तरंगों के जो चाल है उसका सूत्र क्या रहेगा, तो ये रहेगा आपका ऑप्शन, ठीक है भैया। प्रकाश की तरंग प्रकृति का प्रमाण निम्न परिघटनाओं में नहीं मिलता, तो यहां से अपन यदि पांचवी की बात करेंगे तो ये आ जाएगा आपका प्रकाश के विवर्तन में। और एक कण का द्रव्यमान m तथा वेग v है, तो यहाँ से ये आपका डी ब्रॉगली तरंग दैर्ध्य का फॉर्मूला जाएगा। हमारे इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे बढ़िया से लेंगे, स्क्रीनशॉट आप तो बढ़िया से पढ़ो, है ना भैया। हो गया यहाँ तक। इसके बाद में अपन बात करेंगे तो ये यहाँ पर देखना है आपको, ये यहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। चलिए, अगला क्या बोल रहा है, पी एन संधि डायोड में अवक्षय परत की जो मोटाई होती है, अवक्षय परत की मोटाई 10⁻⁻6 मीटर होती है, ठीक है। हाइड्रोजन परमाणु की अधिकतम आयनन ऊर्जा 13.6 एम की होती है, ठीक है। समपोषी व्यतिकरण के लिए तरंगों के मध्य कालांतर 2 पाई होता है। वायु का जो बुलबुला है जल के भीतर अवतल लेंस जैसा व्यवहार करता है, अवतल। व्यतिकरण में डिडेस का पुनर्वितरण होता है, व्यतिकरण में क्या होता है, ऊर्जा का पुनर्वितरण होता है। अर्धचालकों का प्रतिरोध अशुद्धि मिलाने पर क्या होता है, घटता है, ठीक है। यहां से देखिएगा, ये फिलिंग द ब्लैंक्स हो गए इतना। यदि बात करें जोड़ी की तो यहाँ पर देख सकते हैं किरचॉफ का विद्युत संबंधी नियम, किरचॉफ का जो विद्युत संबंधी नियम है वो आ जाएगा आवेश संरक्षण का नियम। लॉरेंज बल की हम बात करें तो क्यूवी साइन थीटा आ जाएगा। दृश्य प्रकाश जो तीसरा है इसका जाएगा आपका न्यूटन। और गामा किरणें का जाएगा हेनरी बेकेरल, तो ये हो जाएगा आपका चौथा। और पांचवा है ट्रांसफार्मर का अन्य जाएगा अन्योन्य प्रेरण। छठा जो है प्रेरित विद्युत वाहक बल का जाएगा d⁵/dt। चलिए आगे बढ़ते हैं और हमारे इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे बढ़िया से इसको यहां से कवर करेंगे। हो गया इतना भैया। अगला क्या है आपका, देख सकते हैं, ये है एक वाक्य में उत्तर। 1 किलोवाट एवं जूल में क्या संबंध है, तो 1 किलोवाट मतलब होता है 3.6, ये यहां से 1 किलो वाट घंटा बराबर ही होता है 3.6 इंटू 10⁻⁻10⁶ जूल, ठीक है। विशिष्ट प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या है, तो हो जाएगा ओम इंटू मीटर। किस लेंस की क्षमता धनात्मक होती है, उत्तल लेंस की। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा क्या होती है, तो विद्युत आघूर्ण की दिशा होती है ऋण आवेश से धनावेश की ओर।
समय परिवर्ती विद्युत क्षेत्र के कारण उत्पन्न धारा का नाम लिखिएगा, तो उसे कहते हैं अपन विस्थापन धारा। हो गया। चलिए अगला देखते हैं, यहां से थोड़ा छोटा करके। हीलियम नाभिक को अल्फा कण कहते हैं। हाइड्रोजन बम की कार्यविधि नाभिक की विखंडन पर आधारित होती है, आ सकती है। चुंबकीय द्विध्रुवों की निरक्षीय स्थिति में विभव का मान शून्य होता है, बिल्कुल। और यहाँ पर सत्य सत्य तो पूरे कंप्लीट आप कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद में हम बात करेंगे यहाँ से। अब क्वेश्चन नंबर 6 से बिल्कुल फोकस ध्यान से रख लीजिएगा सही। किसी आवेशी चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र एवं विभव को स्पष्ट कीजिए। स्पष्ट कीजिए जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कभी नहीं काटती, ठीक है। किसी चालक का प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, दो क्षेत्र रेखाएं नहीं काटती, क्यों? विद्युत चुंबकीय प्रेरण किसे कहते हैं? दिष्ट धारा और प्रत्यवर्ती धारा में अंतर, कोणीय वेग और लंबन से आप क्या समझते हैं? यहाँ ध्यान से देखो आप तो, ठीक है भैया। इसके बाद में अपन बात करेंगे आगे की, तो यहाँ से अपन अगला क्वेश्चन देखते हैं। डी ब्रोगली तरंग समीकरण ज्ञात कीजिए। क्या करना आपको? डी ब्रोगली तरंग समीकरण है, ठीक है भैया। यहाँ पर इसके बाद में यह आ जाएगा, बोर का सिद्धांत आ जाएगा। अल्फा कणों के प्रकीर्णन में स्वर्ण पत्र ही क्यों लिया जाता है? विद्युत द्विध्रुव से आप क्या समझते हैं? निरक्षीय स्थिति में किसी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक ज्ञात कीजिए। ये आपका क्वेश्चन नंबर 14 है, बढ़िया से कंप्लीट करिएगा। ये क्वेश्चन नंबर 15 यहाँ पर देखिए आप, तो क्वेश्चन नंबर 16 है, 17 ये अथवा वाला जाएगा, और ये क्वेश्चन नंबर 18 है आपका। ध्यान से देखिए आप तो, है ना भैया। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 19 अथवा हो गया, सॉरी क्वेश्चन नंबर 19